नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से लिए गए हैं। इन्हें हल करने के लिए शॉर्ट और सरल ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करेंगे, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेना आसान है। एलसीएम इनके बीच एलसीएम कैसे लिया जाता है ये अगला वीडियो बना देंगे। तो एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आया 20 और 30 का एलसीएम कितना आया 60। एलसीएम कितना आया 60। अब ये क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ए पूरे काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, और टोटल काम कितना है। ये जो एलसीएम आ गया ये क्या निकल के आ जाता है, ये निकल के आ जाता है वो काम। ऐसा मान के चलते हैं कि 60 काम है और 20 दिन में ये कर देता है, तो एक दिन में कितना करता होगा। 20 का इसमें भाग देंगे तो कितना करता होगा, ए एक दिन में करता होगा 3 काम, और बी का अगर इसमें भाग देंगे तो बी एक दिन में कितना करता होगा 2 काम। अब ये अपने पता चल गया कि एक की कार्य क्षमता कितनी है, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2। अब ये आगे पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलके मतलब ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है अपने पता है कि 60 टोटल काम है। तो ये यही तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेंगे। तो 60 काम है और दोनों मिलके करते कितने हैं 5 काम करते हैं, 5 काम करते हैं, 3 ये 2 ये, 3 ये 2 ये, तो कितने दिनों में कर लेंगे 12 दिनों में। तो इसका यही उत्तर है 12। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कार्य क्षमता निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही बोल रहा है कार्य क्षमता कितनी है। तो ये क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता ए है ये, और ये बी है 2 है। तो ए की कार्य क्षमता 20 से 50% देगा, 20 से 50% देगा, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना है 150 है। तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा 2 और 3, 50 से काटा 100 को 2 बार, और 50 से काटा 150 को 3 बार। तो ये क्या है, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम। ये यही तो कह रहा है, कार्य क्षमता दे रहा है। एक दिन में ए कितना काम करता है 3, बी कितना करता है 2। तो ये पूछ क्या रहा है, यदि बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है तो अपने काम पता चल जाएगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, और 15 दिनों में पूरा काम कर लेता है, तो टोटल काम निकल के आ जाएगा 2 करता है एक दिन में, तो 15 दिन में कितना काम करेगा ये टोटल काम निकल के आया। अब वो बोल रहा है तो ए कितने दिनों में करेगा। अब ये काम है टोटल, और इसको करना किसको है ए को, तो 3 से भाग दे देंगे। ए एक दिन में कितना करता है 3 से भाग दे देंगे 5, और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि ए अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। देखो इसमें फिर कार्य क्षमता दे रखी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी से दोगुनी है, यानी कि बी अगर 1 है तो ए कितना है 2 है, दोगुनी तभी तो होगी। बी की कार्य क्षमता, बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ए कितना करता है 2 काम करता है, ये यही कह रहा है। अब बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी एक दिन में कितना करता है 1 काम, तो 20 दिन में कितना करेगा 1 गुणा 20, ये काम ही तो करेगा 20 दिन में वो। तो ये टोटल काम निकल के आ गया। अब वो पूछ रहा है उसका, तो ए उसे कितने दिनों में करेगा। अगर करवाना किससे ए से, तो एक दिन में कितना करता है 2 काम,
तो 2 से भाग दे देंगे तो 10, इसका आंसर आ गया 10, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हटके है, थोड़ा सा ध्यान से समझें। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में ए किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या कह रहा है ये देखो, पहले पढ़ो। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो ए है जो इसकी कार्य क्षमता है 50% अधिक है, यानी कि बी अगर 100 काम करता है तो ये 150 काम करता है, यानी कि 50 से काटेंगे तो ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है। ये क्या है? कार्य क्षमता है। अब एक चीज़ अपने पता होना चाहिए कि जो कार्य क्षमता होती है वो दिन का ठीक उल्टा होती है। अगर ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, अगर दिनों को बताएं तो ये 2 दिन कर रहा होगा, ये 3 दिन कर रहा होगा काम अनुपात में। ये अनुपात में 2 दिन कर रहा होगा, ये मतलब जो दिनों की संख्या होती है वो कार्य की संख्या का जस्ट उल्टा होती है। जो कार्य कर रहे हैं उसका जस्ट उल्टा दिन होती है और दिन का उल्टा कार्य होते हैं। तो अपने पता चल गया ये क्या है? 3 काम कर रहा है, अनुपात है, ये दिन नहीं दिए हैं। अनुपात में ये 3 काम कर रहा है और अनुपात में ये 2 दिन काम कर रहा है, अनुपात में ये 2 काम कर रहा है, अनुपात में ये 3 दिन काम कर रहा है। तो अभी यहाँ से ही निकाल के लाएंगे। वो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को, यहाँ देखो, ए किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है, तो ये दिन आ गए, ये क्या आ गया? ये क्षमता आ गई, ये क्षमता आ गई, ये क्षमता है और ये दिन है, अनुपात में है ये। तो अभी यहाँ कह क्या रहा है? ये कह रहा है दिन की। ए किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर लेता है। अनुपात में कितना अंतर है? यहाँ 1 का। कितना अंतर है? 1 का। देखो ये 2 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है। अनुपात में कितना अंतर है? 1 का। और दिनों में कितना अंतर है? देखो 1 मिनट, अनुपात दिनों का कितना निकल के आ गया? 2:3 निकल के आ गया। तो अनुपात में कितना अंतर है? 1। और दिनों में कितना अंतर है? अनुपात 1 बराबर, यहाँ देखो 10 दे के रखा है, अनुपात 1 बराबर 10। तो यहाँ 1 कर कितना रहा है? 2 अनुपात में, तो अनुपात 2 बराबर 20। तो अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ये अपन ने निकाल लिया था कि ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है। ये दिन यहाँ से निकल के आ गया। ये अगर दिन का ए का निकालेंगे तो ये 2 दिन करता है, ये 3 दिन करता है। अभी पता चल गया ये 2 अनुपात 2 बराबर कितना हो गया? 20, यानी कि वो 20 दिन काम करता है और 3 काम करता है, तो इंटू 3। तो ये तो काम निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? काम। ये काम निकल के आ गया। अब वो कह क्या रहा है? दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो ये काम दोनों करके, ये काम की क्षमता अपने पता चलेगा। काम कहाँ से पता चला? ये तो कर कितने रहा है? ये 3 कर रहा है ए, ये 2 कर रहा है, यानी कि दोनों कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। तो 5 से काटोगे 4, 4 दिया 12। टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे? 12 दिनों में। उत्तर डी, उत्तर डी। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सिंपल तरीका क्या है? इसमें ये एक बार फिर से बता देते हैं, इसमें वो कहना क्या चाह रहा था। देखो वो क्या कह रहा था? ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है, यानी कि 20 से 50% अधिक है ए और बी। 50% अधिक है मतलब 1.5 गुनी है। जो एक तो होती है 2 गुनी, एक होती है 1.5 गुनी, यानी कि बी अगर 2 काम करता है तो ए कितना करता है? 3। अब वो कह क्या रहा है? ए किसी कार्य, ये तो काम करने की क्षमता आ गई। अगर दिन पूछे तो अनुपात में दिन कितने हो जाएंगे? उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। 2 ये हो गया 2:3। तो ये दिन का अनुपात आ गया। अब दिन के अनुपात में ये आगे चल के दे रहा है कि ए किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले कर लेता है। यहाँ कर रहा है 2 दिन में, ये 3 दिन में, यानी कि अनुपात में कितना अंतर है? 1। तो अनुपात 1 बराबर कितना लिख सकते हैं अपन? 10। और ये यहाँ अपने पता है अनुपात 2 की वैल्यू है, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो गया? 20। अब ये अपने किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो अनुपात 2 है,
यानी कि 20 दिन काम करता है, ये 3 एक दिन में करता है और 20 दिन में पूरा काम समाप्त कर देता है। तो टोटल काम निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, 20 गुणा 3। अब अपने यहाँ से काम पता चल जाएगा, 3 काम ये कर रहा है और 2 काम ये कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में, 5। दोनों करें तो 5 चौक 20, 4 तिया 12। तो ये अगर दोनों करेंगे उस काम को तो 12 दिन में कर लेंगे। नेक्स्ट, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।